हम बिहारियों का सबसे बड़ा महापर्व होता है छठ पूजा। और आज छठ पूजा का खरना का दिन है और खरना के दिन पे खीर बनती है, जिसे हम लोग प्रसाद में खाते भी है और सबको बांटते भी है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे घर पे। तो मैं आ गई हूँ, अपनी एक जान पहचान की भाभी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, उनके घर पे। ये रही भाभी, और ये यहाँ पे ना मेन प्रसाद बना रही हैं, जो ये खुद खाएंगी और भगवान को भी भोग लगाएंगी। और फिर इसी में से थोड़ा सा खीर ले जाकर हम लोग जो नीचे किचन में बना रहे हैं उसमें मिला देते हैं, और फिर ना जो भी लोग आते हैं हमारे घर पे गेस्ट, उसे वो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भाभी भगवान को भोग लगा रही हैं, छठ माता को। और भोग लगाने के बाद हवन किया जाता है, उसी के लिए मैं भाभी को धूपदानी में लकड़ियाँ जलाकर दे रही थी। और फिर बीच में नीचे आकर चेक कर रही थी, तो यहाँ पर हमारा जो अलग से बनाया हुआ दूध का खीर था वो तैयार हो गया था। और फिर यही हम लोग भी खाए और सबको प्रसाद में भी बांटे। और उसके बाद पूजा करने के बाद भाभी सबको टीका लगाई, मुझे भी लगाई, मैंने भी उन्हें टीका लगाया। और उसके कुछ देर बाद मेरे बच्चे जो घर पे थे वो हस्बैंड के साथ पे आ गए थे, क्योंकि वो रहते तो तंग करते ना, तो इसीलिए वो बाद में आए। तो भाभी ने उन्हें भी टीका लगाया और हम सब ने भाभी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। और ये कार्तिक है मेरा, ये भी थोड़ा लेट से आया था, पर आके वो भी आशीर्वाद लिया। उसके बाद बारी आती है ठेकुआ और कसार बनाने की। ठेकुआ का ही मेन प्रसाद होता है जो छठ घाट पे चढ़ता है। तो उसके लिए मैं भाभी के घर से प्रसाद खा के, खीर वाला प्रसाद जो होता है वो प्रसाद खाकर अपने घर गई। और घर जाकर फिर वहाँ से नहाकर और कपड़े बदल कर वापस आई, क्योंकि ना ये सब बहुत मतलब नियम धर्म से बनाया जाता है, इसमें कुछ आप गलती नहीं कर सकते। बहुत ही महत्व है छठ पर्व का। तो और जो छठ पर्व का प्रसाद बनता है या जो भी तैयारियां होती है, आप कितना भी चाह लो आप अकेले कर नहीं सकते, आपको किसी ना किसी की हेल्प लगती ही है। और सच्चे बताए तो जो लोग हेल्प करवाते हैं ना, उन्हें भी सौभाग्य से ये ठेकुआ बनाने का या फिर छठ पूजा में हेल्प करने। मेरे साथ में और भी 2 लेडी थी जिन्होंने मेरी हेल्प करवाई, और ठेकुआ का आटा बनाकर वो लोग दोनों अपने घर चले गए थे। और बचा हुआ जो भी ठेकुआ था वो मैं बैठकर रात में छान रही थी, और भाभी भी बगल में ही बैठी रही, रेस्ट कर रही थी, क्योंकि उन्हें दूसरे दिन फिर संध्या अर्घ के लिए भी जाना था। तो यहाँ आप देख सकते हैं इतना ठेकुआ बन चुका है, और पीछे में उतना जो कच्चा रखा हुआ है उसे और तलना बाकी है। मतलब इतना करते करते मेरे ख्याल से ना मुझे 3 बज गए थे, और मैं फिर वापस से अपने घर 3 बजे ही आई थी। 3 बजे आने के बाद मैं फिर थोड़ा सा सोकर उठी, और उठने के बाद मैं बिल्कुल फ्रेश थी और बहुत खुश भी थी, क्योंकि आज संध्या अर्घ का दिन था। और हम लोग सब देखिए रेडी हो गए हैं, और रेडी होकर ना हमारे जो चौक है वहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी, वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। यहाँ पे घाट बहुत पास में नहीं है, थोड़ा दूर होता है, जिसके लिए हम लोग कोई भी ट्रांसपोर्ट, चाहे ट्रक, बस, ऑटो, कोई भी हो, उसमें हम लोग जाते हैं। तो हम लोग ना एक छोटा सा 407 जो होता है ट्रक, उसमें हम लोग सब जा रहे थे। और सच में पहली बार बैठी थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और फिर अभी देखिए हम लोग संध्या अर्घ के लिए ना घाट पे पहुंच गए हैं। घाट पे पहुंचने के बाद ये काजल है यहाँ पे सूप वगैरह सजा रही है, दिया जला रही है, ये बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लेती है। और फिर मैं देख रही थी, यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था। और हम लोग जिस घाट पे गए थे ना, आप यकीन मानो वहाँ पे मतलब मुश्किल से 10 लोग होंगे। बहुत साफ़ सुथरा घाट था, बहुत अच्छे से वहाँ पे पूजा हुआ, और बिल्कुल भीड़ नहीं, कोई भी परेशानी नहीं हुआ वहाँ पे। और ये संध्या अर्घ का जो टाइम था, सूरज डूबने वाले थे, तो हम लोग सब ने मिल के अर्घ दिया। और अर्घ देने के बाद फिर हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान सब कुछ अच्छा रहे। और ये आंटी अर्घ देने के बाद, और हाँ बता दूँ एक चीज़, मतलब जो भाभी को मैंने हेल्प करवाया था ना, मैं उनके साथ घाट पे नहीं गई थी, क्योंकि वो ना दूसरे घाट पे जा रही थी और वो घाट बहुत दूर था, तो मैं उनके पास नहीं गई थी। दूसरे मेरे और फ्रेंड्स थे, मैं उनके साथ दूसरे घाट पे आई थी। और फिर वहाँ से लौट कर ना मैं भाभी के घर पे वापस आई, और वहाँ पे ना भाभी कोसी भरने का रखी थी। तो आप देख सकते हैं इसे कोसी भरना बोला जाता है, इसके नीचे फल वगैरह रख के हम लोग कोसी भरते हैं। वहाँ कोसी भरना ख़त्म करके मैं अपने घर आई, और आकर वहाँ फिर सो गई। और फिर ना हम लोग को 2 बजे रात में ही उठकर रेडी होना था, क्योंकि 3 बजे हमें फिर से घाट के लिए निकलना था। तो ये हम लोग सुबह के अर्घ के लिए तैयार होकर जा रहे हैं। और आप लोग देखिए हम लोग बहुत खुश थे, और ना मन में थोड़ा सा अफसोस था कि ये लाइटें और ये सब जो कुछ भी है ना, ये कल से नहीं होंगी। मतलब छठ पूजा ख़त्म होने आया, आज सुबह का अर्घ पड़ेगा तो शाम के बाद अब लगभग ना सारे त्यौहार ही ख़त्म हो गए। तो ये बहुत इमोशनल भी कर देता है।
क्योंकि त्यौहार होता है ना तो हम लोग बहुत खुश रहते हैं, बिजी रहते हैं, नई नई चीज़ें होती रहती। अब ये सब चीज़ के लिए ना हमें 1 साल फिर से इंतज़ार करना होगा। तो सुबह के अर्घ के लिए हम लोग घाट पहुंच गए हैं और आप लोग देख सकते हैं ना कितना रात है। अभी 4 बजे भोर में हम लोग पहुंच गए थे, फिर भी ना बहुत अंधेरा था, रात ही था। तो फिर हम लोग वहाँ पर बैठे और बैठ के बहुत देर तक, और ये मेरी फ्रेंड है काजल, इन्हीं के साथ हम लोग गए थे। इनकी सासू माँ वो छठ कर रही थी और यहाँ दृश्य है, ये सब भी बहुत खुश है। और फिर धीरे धीरे इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारे सूर्य भगवान निकल गए और हम सब ने मिलकर अर्घ दिया। पता है संध्या अर्घ भी हम लोग देते हैं, लेकिन सुबह का अर्घ जो होता है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। पता नहीं क्यों मन में एक शांति होती है, बहुत खुशी होती है। और यहाँ पर भी ना मन अंदर अंदर बहुत इमोशनल हो रहा था, पर पता नहीं क्यों जब ये सब त्यौहार होता है ना तो मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। क्योंकि वो क्या वक्त था जब मायके में मेरी माँ छठ करती थी, हम सब घाट जाते थे, तैयारी करते थे, रात के 1 बजे से उठकर खाना बनाते थे और फिर सुबह का घाट जाते थे और सबसे ठेकुआ मांग मांग कर हम लोग खाते थे। पर यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। छठ तो छठ होते हैं ना। और फिर इनके घर पे कुछ मन्नत था जिसमें 4 शादीशुदा औरतें और एक कुंवारी लड़की को खड़े करके उन्हें सिंदूर लगाकर उनका खोइंचा भरा जाता है। छठ घाट गए हैं और वहाँ नहाना तो बनता है। तो यहाँ दृश्य, वहाँ कार्तिक और भी हमारे पहचान के जो लोग थे वो लोग नदी में नहा रहे थे। मैं बहुत निश्चिंत थी क्योंकि एक तो उसके पापा वहाँ पे खड़े होकर दोनों को देख रहे थे और ना उस नदी में ज़्यादा पानी नहीं था, घुटने तक पानी था, तो उतना डर भी नहीं था। फिर भी हम लोग ध्यान रख रहे थे। और अब छठ का पर्व इस ठेकुआ के प्रसाद के साथ ख़त्म होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश थी।